अगर आपको 25 साल की सजा सुनाई जाए, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाए और घर आपसे 14,000 किलोमीटर दूर हो, तो क्या आप उम्मीद छोड़ देंगे? लेकिन एक आदमी ने ऐसा नहीं किया। यह कहानी है क्लेमेंस फोरेल की, एक जर्मन सैनिक जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत सेना पकड़ लेती है और साइबेरिया के एक भयानक गुलाग में 25 साल की सजा दे दी जाती है। 5 साल तक भूख, बर्फ और अत्याचार सहने के बाद वो एक ऐसा फैसला लेता है जिसे सुनकर कोई भी पागल कहेगा वह साइबेरिया से पैदल भागकर जर्मनी लौटने की कोशिश करेगा। लेकिन फोरेल के पास एक ऐसी ताकत है जो हर मुश्किल से बड़ी है, अपने परिवार से दोबारा मिलने की चाह। आज की फिल्म सिर्फ एक एस्केप स्टोरी नहीं है, यह इंसानी हौसले, प्यार और सर्वाइवल की ऐसी कहानी है जो आपको अंत तक स्क्रीन से नजरें नहीं हटाने देगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जिसमें एक आदमी 14,000 किलोमीटर तक मौत को हराते हुए सिर्फ अपने घर पहुंचने के लिए चलता रहता है। तो फिल्म शुरू होती है 1945 में। दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर है। यूरोप की धरती खून और राख से रंगी हुई है। जर्मनी की हार लगभग तय हो चुकी है, मगर लाखों जर्मन सैनिकों के लिए असली तकलीफ अभी शुरू होने वाली है। पश्चिमी जर्मनी के एक छोटे से घर में क्लेमेंस फोरेल की पत्नी कैथरीन और उनकी एक छोटी बेटी रेलवे स्टेशन पर फोरेल को आखिरी विदाई देने आई है। रेलवे स्टेशन पर फोरेल ने जाते वक्त वादा किया कि मैं लौटूंगा, मगर युद्ध में वादे हवा में उड़ जाते हैं। पूर्वी मोर्चे पर जर्मन टुकड़ी सोवियत सेना के घेरे में आ जाती है। सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं। उनमें से एक है क्लेमेंस फोरेल, एक साधारण सैनिक जिसकी आंखों में घर की तस्वीर बसी है और दिल में परिवार से मिलने की तड़प। ये तड़प ही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। युद्धबंदी बनाए जाने के बाद फोरेल को सोवियत सैन्य अदालत के सामने पेश किया जाता है। अदालत की कार्यवाही एक तरफा है, कोई बचाव नहीं, कोई वकील नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बस एक फैसला। आरोप है सोवियत पक्षपाती नागरिकों के विरुद्ध अपराध और सजा सुनाई जाती है 25 साल की कठोर मजदूरी। साइबेरिया के किसी अनजान कोने में फोरेल के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। 25 साल, उसकी बेटियां तब तक बूढ़ी हो जाएंगी। हजारों जर्मन कैदियों को एक लंबी ट्रेन में भर दिया जाता है। डिब्बे इंसानों से नहीं, लाशों से भरे हुए लगते हैं। भूख, ठंड, बदबू, बीमारी। रात को ट्रेन की सीटी सुनकर लगता है जैसे मौत का बुलावा आ रहा हो। हफ्तों की यात्रा के बाद ट्रेन रुकती है और फिर पैदल मार्च शुरू होता है, बर्फ से ढके जंगलों के बीच जहां हर कदम पर मौत का साया है। आखिर वो पहुंचते हैं साइबेरिया के सुदूर पूर्वी छोर पर बने एक गुलाग, एक नर्क। कैंप में पहला दिन ही सब कुछ बता देता है। यहाँ का कमांडेंट है लेफ्टिनेंट कामिनेव, एक ठंडे दिमाग का बेरहम अधिकारी जिसके चेहरे पर कभी दया नहीं आती। वो कैदियों को इंसान नहीं, राज्य की संपत्ति समझता है, जिन्हें तब तक खटाओ जब तक काम दे सकें, फिर फेंक दो। खानों में काम शुरू होता है। हर सुबह अंधेरे में उठो, पत्थर तोड़ो, कोयला निकालो, फिर वापस बैरक में आकर गिर जाओ। खाने में उन्हें दलिया जैसा खाना दिया जाता है। जो बीमार पड़े वो मर गया, जो शिकायत करे उसे सजा मिली। फोरेल देखता है कि यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। एक बार फोरेल भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। कामिनेव सबके सामने उसे सजा देता है और एक चेतावनी, अगली बार वो भगने की कोशिश ना करें। खान में वापस जाके बाकी कैदी फोरेल को बहुत मारते हैं। मार खाने से फोरेल को बहुत चोट आती है। फोरेल हॉस्पिटल के कैंप में लेके जाते हैं, जहां फोरेल की मुलाकात डॉक्टर स्टॉफर से होती है। कैंप के अस्पताल में एक बुजुर्ग जर्मन डॉक्टर काम करते हैं, डॉक्टर स्टॉफर। उम्रदराज, शांत स्वभाव के, मगर आंखों में एक गहरा दर्द छुपा है। वो खुद कैंसर से जूझ रहे हैं और जानते हैं कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं। डॉक्टर स्टॉफर ने सालों पहले भागने की योजना बनाई थी। उन्होंने चुपचाप सामान इकट्ठा किया था, गर्म कपड़े, सूखा खाना, एक नक्शा, एक भरी हुई पिस्तौल। मगर जब भागने का वक्त आया तो उनका शरीर जवाब दे चुका था। अब वो ये सब फोरेल को सौंपना चाहते हैं। एक रात दोनों के बीच एक गहरी बातचीत होती है। डॉक्टर स्टॉफर कहते हैं, तुम्हारे अंदर वो जज्बा है जो मुझ में नहीं बचा। तुम जा सकते हो, मैं नहीं। वो फोरेल को सामान की जगह बताते हैं, रास्ते की जानकारी देते हैं और एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। जर्मनी पहुंचो तो मेरी पत्नी को ढूंढना, मागडेबर्ग में रहती है। बस इतना कहना कि वो जा चुके हैं, उन्हें इंतजार में मत रखना। फोरेल वादा करता है और उस वादे का बोझ वो अगले 3 साल अपने कंधों पर उठाए चलेगा। एक रात कामिनेव फोरेल को खान में फिर से जाने का ऑर्डर देता है। यही वो रात थी जब फोरेल को किसी भी हालत में भागना है। एक बर्फीली रात जब पहरेदार ध्यान हटाते हैं, फोरेल मौका देखा के अंधेरे में गायब हो जाता है। कामिनेव को भागने की खबर मिलते ही उसके अंदर कुछ सुलग उठता है। यह सिर्फ एक कैदी का भागना नहीं, यह उसकी सत्ता को चुनौती है। वो तुरंत खोजी दल भेजता है
और खुद भी इस पीछा में शामिल होने का फैसला करता है। फोरेल को जिंदा या मुर्दा वापस लाना है। मगर फोरेल एक चतुर चाल खेलता है। सब सोचते हैं वो पश्चिम की ओर भागेगा घर की दिशा में, मगर फोरेल उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उस दिशा में जहां कोई इंसान नहीं जाता, जहां बर्फ के सिवा कुछ नहीं। अगले कई हफ्ते फोरेल के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का सफर है। -40 डिग्री की ठंड में वो चलता रहता है। डॉक्टर स्टॉफर का दिया सामान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एक दिन खाने की तलाश में वो एक सील का शिकार करता है। कच्चा मांस खाकर जीवित रहता है। यह वो इंसान है जो कभी जर्मनी के एक साफ सुथरे घर में खाने की मेज पर बैठता था। बर्फीले तूफान आते हैं। कई बार वो गिरता है, उठता है, उसके जूते फट जाते हैं, पांव जख्मी हो जाते हैं, मगर वो रुकता नहीं। रात को जब आसमान में सितारे होते हैं, वो उन्हें देखकर दिशा तय करता है और मन ही मन अपनी बीवी और बेटी से बातें करता है। महीनों बाद उत्तरी साइबेरिया की वीरान बर्फीली जमीन पर फोरेल को दो इंसान दिखते हैं, अनास्तास और सेमियोन, दो रूसी सोने के खनिक। वो दोनों इस दुर्गम इलाके में अकेले काम करते हैं और किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करते। पहले वो फोरेल को भगाना चाहते हैं, एक जर्मन पर क्यों भरोसा करें? मगर फोरेल की मेहनत, उसकी ईमानदारी और हाथ बंटाने की कोशिश धीरे धीरे उनका दिल जीत लेती है। तीनों मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। एक दिन सेमियोन नदी पार करते वक्त पानी में गिर जाता है। फोरेल बिना एक पल सोचे पानी में कूद जाता है और उसे बाहर खींचता है, अपनी जान दांव पर लगाकर। मगर इंसानी लालच सबसे खतरनाक जानवर होता है। सेमियोन को लगने लगता है कि अनास्तास उसका सोना चुराने की फिराक में है। सेमियोन और फोरेल जब नदी से बच के घर वापस आते हैं, सेमियोन को अनास्तास पर शक होता है। अनास्तास सेमियोन का सोना चुराना चाहता है। सेमियोन इसी शक में अनास्तास को मार देता है। फोरेल ये देखकर स्तब्ध रह जाता है। वो एक हत्यारे के साथ अकेला है, उस निर्जन जगह पर जहां कोई कानून नहीं। दोनों आगे बढ़ते हैं, मगर अब सेमियोन का शक फोरेल पर भी पड़ने लगता है। एक दिन जब फोरेल सेमियोन का थैला उठाने की पेशकश करता है, सेमियोन को यकीन हो जाता है कि यह भी उसका सोना चुराने की कोशिश है। वो फोरेल को एक बर्फीली ढलान से धकेल देता है। फोरेल लुढ़कता हुआ नीचे जाता है, अकेला, घायल, बर्फ में आधा दफन। ठंड इतनी है कि सांस लेना मुश्किल है, और इसी बीच अंधेरे में चमकती हैं भेड़ियों की आंखें। एक पूरा झुंड उसे घेर लेता है। यह उसका अंत लगता है। मगर इसी बीच दूर से आवाजें आती हैं, मशालें दिखती हैं। चुकची कबीले के खानाबदोश चरवाहे भेड़ियों को भगाते हैं और फोरेल को उठाकर अपने तंबुओं में ले जाते हैं। ये लोग साइबेरिया की कठोर जमीन के असली वाशिंदे हैं, सरल, निस्वार्थ और प्रकृति के साथ जीने वाले। उनमें एक युवती है, इरीना। वो फोरेल की देखभाल करती है, उसके जख्मों पर लेप लगाती है, उसे गर्म रखती है, उसे खिलाती है। दिन गुजरते हैं। फोरेल धीरे धीरे ठीक होता है और इरीना के मन में उसके लिए प्यार पैदा हो जाता है। फोरेल भी स्नेह को महसूस करता है, मगर उसके दिल में हमेशा कैथरीन का चेहरा है, उसकी पत्नी, जो हजारों मील दूर बेटी के साथ उसका इंतजार कर रही है। वो इरीना को चाहते हुए भी उससे दूरी बनाए रखता है। कुछ महीने वो कबीले के साथ रहता है। फिर एक दिन खबर आती है, सोवियत सैनिक इस इलाके में फोरेल को ढूंढ रहे हैं। कबीले पर खतरा मंडराने लगता है। फोरेल जानता है अगर वो रहा तो इन लोगों को तकलीफ होगी जिन्होंने उसे बचाया। इरीना की आंखों में आंसू हैं। वो कुछ नहीं कहती, मगर उसकी आंखें सब कह देती हैं। कबीला उसे विदाई में एक उपहार देता है, एक वफादार, मजबूत कुत्ता अर्गिश। यह अकेलेपन के उस लंबे सफर में उसका सबसे सच्चा साथी बनेगा। फोरेल झुककर इरीना को एक आखिरी नजर से देखता है और बर्फ में आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए फोरेल एक लकड़ी काटने के कारखाने के पास पहुंचता है। यहाँ मजदूर काम करते हैं और एक मालगाड़ी लकड़ी लेकर पश्चिम की ओर जाती है। फोरेल एक मौका देखता है। वो खुद को एक मजदूर के रूप में पेश करता है और ट्रेन का ब्रेकमैन बन जाता है, हर डिब्बे के बीच खड़े होकर ब्रेक संभालने वाला। इस तरह वो ट्रेन में सवार होकर पश्चिम की ओर बढ़ने लगता है, मगर कारखाने के मालिक ने मुखबरी कर दी थी। अगले स्टेशन पर कामदेव अपने सैनिकों के साथ इंतजार कर रहा है। ट्रेन रुकती है। सैनिक डिब्बों की तलाशी लेते हैं। फोरेल दूसरी तरफ से कूद के निकल के भागता है। एक बार फिर जिंदगी और मौत की दौड़। जंगल में घुसते हुए फोरेल किसी तरह सैनिकों को चकमा देता वफादार अर्गिश कामेनेव पर टूट पड़ता है, उसे काटता है, उसके चेहरे पर पंजे मारता है। कामेनेव बुरी तरह जख्मी हो जाता है, उसके चेहरे पर हमेशा के लिए निशान पड़ जाते हैं। कामेनेव गोली चला देते हैं। अर्गिश वहीं गिर जाता है। फोरेल दूर से यह देखता है, रुक नहीं सकता, मगर उसका दिल टूट जाता है। जो साथी बोल नहीं सकता था, जिसने कभी शिकायत नहीं की, वो चला गया और फोरेल किसी तरह दूसरी ट्रेन पर कूद के सैनिकों को चकमा देता है। कामेनेव जख्मी है, मगर उसका जुनून और भी बढ़ गया है। ये अब सिर्फ एक कैदी को पकड़ने की बात नहीं, ये उसके अहंकार की लड़ाई है। ट्रेन की घटना के बाद फोरेल को और सावधान होना पड़ता है।
वो अब खुले रास्तों से नहीं बल्कि पहाड़ों और जंगलों के बीच से चलता है। महीने बीतते हैं। साइबेरिया की बर्फ धीरे धीरे पीछे छूटती है और वो मध्य एशिया की धूल भरी जमीन पर पहुंचता है। यहाँ की भाषा अलग है, चेहरे अलग हैं, दुनिया अलग है। फोरेल एक बाहरी है। यहाँ हर कदम पर खतरा है। सोवियत चौकियां हैं, दस्तावेज मांगे जाते हैं। बिना कागजात के फोरेल किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक पोलिश यहूदी व्यक्ति से। एक ऐसा इंसान जो खुद भी इतिहास की मार झेल चुका है, जो जानता है कि अन्याय क्या होता है और एक निर्दोष इंसान की तड़प क्या होती है। वो फोरेल की कहानी सुनता है और बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो उसके लिए एक नकली पासपोर्ट का इंतजाम करता है, जानते हुए कि यह खतरनाक है, जानते हुए कि फोरेल जर्मन है। वो फिर भी मदद करता है क्योंकि इंसानियत के सामने राष्ट्रीयता छोटी पड़ जाती है। पासपोर्ट मिलने के बाद फोरेल ईरान की सीमा की ओर बढ़ता है। 3 साल की यात्रा, 14,000 किलोमीटर, अनगिनत मुसीबतें सब यहाँ आकर एक मोड़ पर खड़ी हैं। सीमा दिख रही है, उस तरफ आजादी है। फोरेल चलता है, एक एक कदम। दिल की धड़कन तेज है और इसी बीच सामने से एक परिचित कदमों की आहट। कामेनेव, वो ईरानी सीमा की तरफ से चला आ रहा है। उसके चेहरे पर अर्गिश के पंजों के निशान हैं, आंखों में वही ठंडक, वही बेरहमी। दोनों आमने सामने खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। फोरेल के हाथ कांप रहे हैं। कामेनेव कुछ देर तक उसे देखता रहता है, फिर धीरे से एक तरफ हट जाता है। वो कहता है, जीत मेरी है। यह एक विजेता के मुंह से हार के शब्द हैं। कामेनेव ने 3 साल फोरेल को पकड़ने में लगाए, अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी, अपना चेहरा दांव पर लगाया। और अब जब फोरेल उसके सामने है, वो उसे जाने देता है। शायद इसलिए कि वो जानता है इस इंसान को अब कोई नहीं रोक सकता। और यह मान लेना भी एक तरह की जीत है। क्लेमेंस फोरेल ईरान में कदम रखता है, मगर आजादी इतनी आसान नहीं। ईरानी सीमा पर उसे सोवियत जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। न भाषा समझ आती है, न कोई उसकी बात सुनता है। यह एक और कैद है, मगर इस बार उम्मीद बची है। फोरेल अपने चाचा बॉड्रेक्सिल का नाम लेता है, जो अंकारा, तुर्की में काम करते हैं। ईरानी अधिकारी उन्हें बुलाते हैं। चाचा आते हैं, फोरेल को देखते हैं और फोरेल से तस्वीर दिखा के सवाल करते हैं। जब फोरेल सही जवाब देता है, तब चाचा उसे पहचान लेते हैं। ईरानी अधिकारी उसे रिहा करते हैं। क्लेमेंस फोरेल आजाद है। क्रिसमस की शाम, पश्चिमी जर्मनी, बर्फ हल्के हल्के गिर रही है। एक छोटी सी गली में एक आदमी चलता है, थका हुआ, दुबला, मगर उसकी आंखें जल रही हैं। वो एक घर के बाहर रुकता है, वो घर जो उसने सालों पहले छोड़ा था। सामने एक चर्च है, अंदर से रोशनी आ रही है, घंटियां बज रही हैं। वो देखता है कैथरीन अपनी बेटी के साथ चर्च की तरफ जा रही है। बेटी बड़ी हो गई है। कैथरीन के चेहरे पर वक्त के निशान है, मगर वो वही है। फोरेल एक पल के लिए वहीं खड़ा रहता है। शायद ये सच नहीं है, शायद ये एक और सपना है, जैसे बर्फ में वो सपने देखता था। सब चर्च में बैठे हैं। फोरेल की बेटी चर्च के दरवाजे को देखती है और उसकी तरफ चली जाती है। कैथरीन पलटती है और देखती है उसकी बेटी को फोरेल ने गले लगा रखा है। उनकी नजरें मिलती हैं। और 3 साल, 14,000 किलोमीटर, अनगिनत जख्म सब एक पल में पिघल जाते हैं। एज फार एज माई फीट विल कैरी मी सिर्फ एक भागने की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने दुनिया की सबसे निर्दयी जमीन, साइबेरिया की बर्फ, मध्य एशिया की धूल और सोवियत तंत्र के लोहे के पंजे को सिर्फ एक चीज से हराया, और वो चीज थी प्यार। अपने परिवार से मिलने का सपना उसे हर सुबह उठाता था। हर बार जब वो गिरा, उसने उठकर चलना शुरू किया, क्योंकि रुकना मरना था। 14,000 किलोमीटर, 3 साल, अनगिनत मुसीबतें। भेड़िए हारे, कामिनेव हारा, साइबेरिया हारा, मगर क्लेमेंस फोरेल जीता। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहां हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस और माइंड ब्लोइंग मूवीज की कहानियां। मिलते हैं अगले वीडियो में।